अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मून की जो ट्रांजिशन है वो एरीज से लेकर लियो तक होगी इस हफ्ते में। इसी के साथ साथ वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है। इसके अलावा बुधादित्य योग टॉरस में लगने जा रहा है। तो सारे प्लैनेट्स और सन आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं इस हफ्ते में, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि यानी कि बुर्ज तिलो वालों की। इस हफ्ते आपके लिए अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही इमोशनल बाउंड्रीज का भी ख्याल रखना होगा। इस हफ्ते 3 प्लैनेट्स बेनिफिक हैं आप लोगों के लिए, वीनस, जुपिटर और मरकरी, और 3 मैलेफिक हैं, राहु, मार्स, केतु। आपकी कुंडली, आपके बर्थ चार्ट में इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। राहु आपके पहले हाउस में है और यहाँ पे अनकन्वेंशनल थिंकिंग को बूस्ट करेगा, लेकिन उसके साथ इमोशनल स्टेबिलिटी पर भी ध्यान देना ज़रूरी होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मार्स आपके 6th हाउस में है। मून इस वीक में 3rd हाउस से लेकर 7th हाउस तक मूव करेगा, जो आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन और पार्टनरशिप्स को हाईलाइट करता है। जुपिटर 5th हाउस में होने की वजह से क्रिएटिविटी और रोमांस को बूस्ट मिलेगा, लेकिन मार्स 6th हाउस से हेल्थ और वर्क स्ट्रेस में टेंशन दे सकता है। करियर और फाइनेंस की बात करते हैं। मून का 28 मई को जेमिनाई में एंटर करना आपके 5th हाउस को एनर्जाइज करेगा। ये टाइम है कि नए आइडियाज़ और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को टाइम दिया जाए, लेकिन 30 मई के बाद मार्स का 6th हाउस में इन्फ्लुएंस की वजह से वर्क प्रेशर आप लोगों का बढ़ सकता है। ऐसे वक्त इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। ये ना हो कि जल्दबाजी में आके या किसी इमोशनल स्ट्रेस के नीचे आके आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, ख़ास तौर पे 1 से 2 जून के बीच में, जब मार्स और केतु टेंशन ला सकते हैं आप लोगों के लिए। ऑफिस पॉलिटिक्स या कंपटीशन के चक्कर में पेशेंस बहुत ज़रूरी होगा, सब्र से काम लेना होगा। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करना शुरू हो गए या बहुत ज़्यादा मैटर्स में इन्वॉल्व हो गए, तो आपके लिए नौकरी का भी खतरा हो सकता है। नेटवर्किंग से फ़ायदा होगा, स्पेशली 1 जून के बाद, जब सोशल सर्कल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। वीनस और जुपिटर का योग बन रहा है यहाँ पे, जो रोमांस और अफेक्शन को प्रमोट कर रहा है, स्पेशली 27 से 29 मई के बीच में। अगर आप सिंगल हैं तो नई लव स्टोरी शुरू हो सकती है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में फ्रेश स्पार्क आ सकता है। लेकिन 30 मई से मार्स की एग्रेसिव एनर्जी आपके पार्टनरशिप में थोड़ा क्लैश ला सकती है, तो रिलैक्स माइंड के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी रखिए, काम रहिए, बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं रहना, अपनी बात प्यार और रिस्पेक्ट के साथ रखना हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होना शुरू हुए, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू किया, या आपकी ज़बान में थोड़ा तल्खपन आया, तो आप लोगों के लिए मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। तल्खपन ये कि आपकी वाणी हार्श हो जाए, आपकी ज़बान हार्श हो जाए, तो आपके लिए मुश्किलात आ सकती हैं। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। मार्स 6th हाउस में है, तो अपनी हेल्थ का तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि मार्स की एग्रेसिव नेचर के चलते 6th हाउस में होना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है, आपके लिवर को इम्पैक्ट कर सकता है, आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बीपी, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें आपको मार्स दे सकता है। अगर आपने अपना ख्याल ना रखा, मेडिटेशन ना की, माइंडफुल प्रैक्टिसेस ना की, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस ना की, अपनी प्रॉपर हाइड्रेशन ना रखी, पानी का इंटेक अच्छा नहीं लिया, या अपनी नींद पूरी सही से ना की, तो आप लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। स्पेशली 30 मई के बाद रेगुलर लाइट एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट फॉलो करें, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 7th हाउस में मून की मूवमेंट के दिन अपनी इमोशनल नीड्स को भी समझें। आप अपने आप को सेल्फ केयर देना ना भूलें। अगर आप लोगों को शौक है कि आप लोग स्पा में जाएं, आप लोग स्विमिंग करें, तो ये अच्छा टाइम पीरियड है आप लोगों की हेल्थ वाइज कि आप लोग इन चीज़ों को इनिशिएट करें। समंदर सबके लिए ओपन होता है, समंदर में जाके आप लोग स्विमिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्विमिंग नहीं आती, थोड़े से पानी में जाके बैठिए। सॉल्ट वाटर में जब आप बैठेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो खिंचती हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ इंसान के सराउंडिंग में बनाई है, हर चीज़ को समझना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर किसी को स्किन का इशू होता है, उसके लिए सबसे बेहतरीन होता है कि वो समंदर के पानी में नहाए। जैसे ही आप समंदर में नहाते हैं, 1-2 घंटे आप लोग उसमें स्विमिंग कर रहे होते हैं, जो आपके जिस्म में होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, वो भरना शुरू हो जाते हैं। उनमें आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप लोगों को जलन महसूस होती है। वो इसीलिए होती है कि आपके जो वुंड्स हैं, या आप लोगों के बहुत ज़्यादा ज़ख़म हैं, या ऐसी चीज़ें हैं जो हल्के हल्के कट्स हैं, वो भरना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो स्किन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, काफ़ी लोगों को ख़ारिश होती है,
काफ़ी लोगों के अलग अलग तरह के स्किन के इश्यूज़ होते हैं, तो वो समंदर का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। काफ़ी डॉक्टर्स रेकमेंड भी करते हैं कि जॉर्डन में जाके, डेड सी में जाके आप लोग स्विमिंग कीजिए या वहाँ पे जाके आप लोग बाथ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें कुदरत ने हमारे लिए बनाई हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं, हमें यूटिलाइज़ करनी चाहिए। हम लोग नहीं समझते कई चीज़ों को, क्योंकि हम लोग शहर में आके वो नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। लेकिन हमारी सारी बीमारियों के हल नेचर के पास ही हैं। जब तक आप नेचर से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक बीमारियां ख़त्म नहीं होंगी। इस हफ्ते आप लोगों के लिए 2 अच्छे दिन भी हैं और 2 दिन आपने एहतियात भी करना है। 27 मई, 29 मई और 1 जून आपके लिए अच्छे रहेंगे। उसकी वजह यह है, मून टॉरस में होगा, आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे। इसके अलावा क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और लव के लिए भी बेस्ट डेज़ हैं ये आप लोगों के। 1 जून की बात करूं तो सोशल लाइफ और नेटवर्किंग में आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है। अगर आप कोई प्लान इनिशिएट कर रहे हैं, कोई आइडिया इनिशिएट कर रहे हैं बिजनेस के हवाले से या किसी भी कंटेंट क्रिएशन के हवाले से, तो ये टाइम पीरियड अच्छा होगा, आपको नेटवर्किंग से सपोर्ट मिल सकती है। अगर अशुभ दिन की बात करूं या आपके एहतियात वाले दिन की बात करूं तो 30 मई के दिन आपने ख्याल रखना है और 2 जून के दिन, क्योंकि इन दिनों में मार्स और केतु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा। इमोशनली बहुत ज़्यादा टेंशन हाई होंगी, हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड मसले आ सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी हैं उनको अवॉइड करना है। आप लोगों ने लड़ाई झगड़े नहीं करने, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना है। रेमेडीज़ की बात करते हैं। मार्स की नेगेटिव एनर्जीज़ को कूल डाउन करने के लिए ठंडे खाने खाइए, जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है, वो खाइए। कोकोनट वाटर पीजिए, नारियल का पानी, आप लोग खीरे खाइए ज़्यादा, ये आप लोगों को अंदर से ठंडा रखेंगे। और इसी के चलते हल्की फुल्की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कीजिए, हल्की फुल्की वॉक कीजिए। ये मार्स की जो नेगेटिव एनर्जी है, फायरी नेचर है, उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। राहु के लिए अगर मैं बताऊं तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए। डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। गैजेट से जितना दूर रहें, मोबाइल वगैरह से जितना दूर रहें, उतना आपके लिए अच्छा है। जर्नलिंग कीजिए, बैठिए, लिखिए। इसी तरह जुपिटर के लिए भी अगर आप उसको पॉजिटिव और ज़्यादा करना चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कीजिए, शुक्र करना सीखिए। जितनी नेमतें आपको मिली हैं उसमें शुक्र अदा कीजिए। इसके अलावा जर्नलिंग कीजिए। जो आपके माइंड में सवाल जवाब आ रहे हैं, जो आपके आइडियाज़ आ रहे हैं या कोई टेंशन चल रही है, उसको लिखिए, उसका हर एस्पेक्ट सोचिए कि फ़लाँ तरीके से कैसे करूँ, इस तरह करूँ तो इस तरह होगा, उस तरह करूँ। मतलब हर तरह से उसका रिज़ल्ट कैलकुलेट कीजिए, ये आपकी पॉजिटिविटी में इजाफ़ा करेगा। इस हफ्ते जो आपके लिए लकी कलर हैं वो इलेक्ट्रिक ब्लू है, राहु का कलर है, इनोवेशन का कलर है, आपका साइन भी इनोवेशन का है। तो ये आपको सपोर्ट करेगा, क्लैरिटी देगा, क्लैरिटी में इन्हांसमेंट देखने को मिलेगी। लकी नंबर की बात करूँ तो 7 लकी नंबर है, जुपिटर से जुड़ा है, जो विजडम देता है और विजडम में एक्सपेंशन का नंबर है ये आपके लिए। इस हफ्ते अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करते हुए अपनी इमोशनल बाउंड्रीज पर फोकस करें, बैलेंस बना कर रखें, तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका चार्म दोनों नेचुरली शाइन करने लगेंगे। तो ये थी हमारी वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सीखेंगे, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे और यही हमारा मकसद है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। सितारे आपकी किस्मत बदल नहीं सकते, लेकिन सितारे आपको रास्ता दिखा सकते हैं। आप रास्ता देखेंगे, उस रास्ते पे चलना ना चलना ये आपका काम है। बाकी ऊपर वाले से दुआ कीजिए, वो हर चीज़ का मालिक है, वो इस निज़ाम का भी मालिक है, वही सब कुछ करता है। अगर उसने कुन कह दिया आपकी दुआओं पे, तो ये सितारे क्या ही चीज़ हैं। बात सिर्फ इतनी है कि भरोसा रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।